क्या? चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल नया है और आप लोग ही एक ऐसी शख्सियत होते हैं कि जो चैनल को इम्प्रूव या किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य यही है कि मतलब मैं अपने आप को ये उद्देश्य से के साथ लेके चला हूँ कि मुझे ये उद्देश्य पूरा करना है कि जो बच्चे मैथ में बिल्कुल वीक हैं, जो मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, उन बच्चों को भी मैं मैथ सिखा सकूँ। मेरी यही धारणा है कि मैं उन बच्चों को भी मैथ में पूरे सक्षम कर सकूं। तो मैं इसी वजह से उस क्वेश्चन का बेसिक भी समझाता हूं और उसका फिर शॉर्ट भी बताता हूं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से 51वां है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। समझिए, ये अनिल है और ये दीपक है, ये अनिल है और ये दीपक है। अनिल की ऊंचाई 60% है, इससे ज़्यादा है 60%। यदि इसकी 100 है तो इसकी 60% ज़्यादा है, यानी कि 160 हुई। ठीक है, इसकी 160 हुई तो ये पूछता है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब ये पूछता है कि इसकी जो ऊंचाई है दीपक की, इससे कितने प्रतिशत कम है। यानी कि ये निकालने के लिए अगर आप इसे बेसिक से करेंगे, यदि सवाल को बेसिक से करेंगे तो सवाल काफ़ी लेंथी हो जाएगा, या किसी फार्मूले से x + y - x × y बटे में 100 करके इससे करेंगे तो उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। हालांकि वो फार्मूला लगता नहीं, वो फार्मूला x + y जब जहाँ वृद्धि और कमी वहाँ लगता है, इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कैसे करेंगे, ये देखिए। सवाल को कैसे करना है, आसान कैसे करना है, वो समझिए। सवाल को आसान कैसे करना है आप समझिए। यदि आपको 1 को प्रतिशत में बदलना है तो आप इसमें 100 की गुणा करेंगे और ये आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इससे कम करना है हमें 1/2, 1/2 को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 50%, यानी कि इसका आधा। ठीक है, जैसे समझते जाइए, 1/3 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी। किसी भी संख्या को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं या प्रतिशत में से निकालते हैं तो हमें 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ से 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यह बचेगा 33 सही 1/3%। अब ध्यान से एक चीज़ में नोट करते जाइए कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/4 जो है, इसका हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 का 4 से कटेगा, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25%। और 1/5 को जब हम बदलेंगे यहाँ से, देखिए ये नीचे से यहाँ से देखिए, ये 1 था और 1 से फिर आधा हुआ, फिर उसका तिहाई हुआ, फिर चौथाई हुआ, फिर उसका 5वां भाग हुआ। इस तरीके से एक छठा भाग हो जाएगा, फिर 7वां भाग हो जाएगा। तो जितना भाग होता चला जाएगा उसी हिसाब से संख्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। यदि आप 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 20%। अब ध्यान से ये देखिए, यदि किसी संख्या में 100% है और उसमें 100% अधिक है तो कमी कितने की होगी, इसमें 50% की। यानी कि कमी की तरफ चले तो नीचे की साइड में, कमी की तरफ चलेंगे तो ये नीचे की साइड में है, और वृद्धि की तरफ चलेंगे तो ऊपर की साइड में। क्योंकि ऊपर जैसे चलते चले जाएंगे तो ऊपर की तरफ वृद्धि आती चली जाएगी, और नीचे की साइड में चलेंगे तो नीचे की साइड में क्या आता चला जाएगा, आपका कमी। तो इसने कहा आपको यहाँ से बस यही समझना था। और यदि आप इस फ्रैक्शन को याद कर लेते हैं तो आप बिना पेन उठाए उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ से आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि 1/2 ये वृद्धि है, यानी कि ये वृद्धि हुई, और यदि हमें कमी की तरफ चलना होगा तो क्या आना चाहिए, 1/3। इससे कम क्या होगा, 1/3। तो 1/3 का फ्रैक्शन कितना होगा, 33 से 1/3। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यदि 50% की वृद्धि है तो कमी कितने की होगी, 33 सही 1/3 की। इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए। यदि आपके थोड़ा सा भी ये याद है, यदि थोड़ा सा भी इन पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ा सा इन्हें याद कर लेते हैं तो आसानी से इन संख्याओं का, इस तरीके के सवालों का 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे। तो यानी कि जब हम इसमें यहाँ से वृद्धि की तरफ देगा और कमी की तरफ पूछेगा तो हम उससे कमी की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 1/2, तो 1/2 से आगे जो कमी आएगी वो हमेशा 1/3, यानी कि जो बाद में आएगा वो 1/3 ही आएगा। कैसे, ये 1/2 है तो यहाँ जब कमी आएगा तो इसका हर देखिए, इसका हर 2 है और इसका हर कितना है, 3। तो यानी कि हर जिसका बड़ा होगा
उसकी संख्या का मान छोटा आएगा, और जिसका अर्थ छोटा होगा उसकी संख्या का मान क्या आएगा, बड़ा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये इसमें ऐड हो जाता है, जो भी यहाँ होगा ऊपर बटे में एक है तो एक दो में ऐड हो जाएगा, ये कमी की तरफ आ जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे वाई वृद्धि, और कमी की तरफ आप क्या चल सकते हैं, x और बटे में x प्लस वाई, इसको आप कमी कह सकते हैं। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ से आसान तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी तो ये बेसिक था, जो नॉलेज थी ये पूरी बेसिक थी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यानी कि इसने 60% दिया, तो 60% का मतलब हुआ इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। आप 20 से काट लीजिए, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, क्योंकि बटे में 100 आएगा। इसका कितना है, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, ये आपका वृद्धि है। आपको जाना है कमी की ओर, तो कमी की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 बटे ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि x बटे वाई है तो ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ। और यहाँ से जब इसमें कमी की तरफ जाएंगे, कमी की तरफ जब जाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, x तो ऊपर जो तो रहेगा, लेकिन बटे में दोनों का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि 8 आ जाएगा। और बस इसमें आपको 100 के गुणा करनी है। यदि आपको याद है कि 8/3 का हमने फ्रैक्शन बनाया, 8/3 को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया या प्रतिशत में बदला, तो उसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ आप कर देंगे कितने की, 100 की गुणा। 100 की जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बार, ये आ जाएगा 25 या 75, यानी कि 75/2। और 2 से यदि और भी आसान करना है, यदि दो थोड़ा सा और आगे करना है क्वेश्चन को, तो 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2 सते 14, बचा कितना 1/2, यह आएगा आपका 37 से ही 1/2%। यानी कि यदि अनिल की आय, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये प्रतिशत में कम इतनी होगी, यानी कि 60% अधिक है तो कमी कितने की होगी, 37 सही 1/2% की। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा सवाल है। यदि आपके ये याद है फ्रैक्शन, तो आप बिना देखे पेंसिल से उसका उत्तर लगा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, इसने कहा यदि x y से 10% अधिक है, यानी कि जो x है वो y से कितना है, 10% अधिक, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो अधिक दिया है उस पर ध्यान देना है। अधिक कितना है, 10%, 10% का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/10। ये अधिक है, आपको जाना है कमी की ओर, कमी का मतलब आएगा 1/11, और 11 में जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 की गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। 100 की गुणा हो जाती है, 11 से काटेंगे, 11 में 99 और 1 बचा और बटे में 11, तो ये आ जाएगा आपका कमी। 9 सही 1/11%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसान तरीके से और सेकंडों में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। नंबर 53 में देखिए क्या दिया है। अब की बार क्वेश्चन को थोड़ा पलटा गया है। इसने कहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। मैंने बताया इस क्वेश्चन में या तो आपको अधिक देगा या कम देगा। अधिक दिया तो हमने कमी की तरफ निकाला, कमी निकाली, इसमें कितने प्रतिशत की कमी है, और आपको कमी दिया तो अधिक निकालना है। करना कुछ नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है आपको। 20% की कमी, 20% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या, 20% है तो बटे में कितना जाएगा, 100, तो 20 कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। ये आपका कमी आया यहां से, ठीक है। तो अधिक क्या होगा इसका, अब देखिए आप अधिक क्या होगा, ये इसमें से यहां से क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि यहां से आपको बताया था कि x बटे वाई, और ये कितना था, x और x प्लस के वाई। ये कमी और ये वृद्धि, ये कमी है और ये वृद्धि है, यानी कि ये कमी है तो ये कमी, यानी कि ये x की वैल्यू है और ये x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास है कितनी, x 1 है, और ये दोनों का योग है, तो यहाँ क्या आएगा, यानी कि x बटे वाई, तो x का मान कितना हुआ 1, और 1 इसमें से घटाए तो कितना आएगा यहाँ 4। और जब 4 को आप यहाँ से निकालेंगे, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 1/4 फ्रैक्शन में कितना होता है, 25%। 4 से घटेंगे तो 25%, यानी कि यदि 20% की कमी है तो यहाँ से आपका आंसर आएगा उसका, उसमें कितने प्रतिशत उससे अधिक है, ए की आय बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी है, 25%। यानी कि कमी 20% है तो अधिक कितना आएगा, 25%, और 25% अधिक है तो कमी कितनी आएगी, 20%। यही फ्रैक्शन है। यदि आप इन फ्रैक्शन को याद कर लेते तो इस टाइप के सवाल इस बुक में या किसी भी बुक में 60-70% क्वेश्चन होते हैं, जो लगभग आप उन्हें कर देंगे, और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया। पहले 25%, अब की बार 25% कम दिया, पहले 20% कम दिया था। जब 20% कम था तो अधिक कितना था 25%। अब की बार 25% कम है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 1/4। ये कमी है। 25 का बटे में 100, यानी कि 25% का बटे में 100, यानी 25 कम 25 और 25 चौका 100 आपको ऐसा निकालना है। 25% है तो फ्रैक्शन आपको याद रखनी है 25/100। प्रतिशत का बटे में 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, ये आ गया 1/4। हमें जाना है वृद्धि की ओर। अब यहाँ आपको बताया कि 1/x प्लस वाई है। जब 1/x प्लस वाई और इधर कितना आता है x/y, तो x की वैल्यू ऊपर है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि एक इसमें x का मान जुड़ के आता है। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि कितना आ जाएगा 300। और 300 जब आ गया तो 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा देखो 1/3 का भी, इससे पहले भी मैंने फ्रैक्शन आपको करके दिखाई इसमें। ये 300 आ गया, सॉरी 100 आ गया, 300 नहीं 100 आ गया। 100 और बटे में कितना है 3, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1 बचता चला जाएगा। 3 तिया 9 1 बचा 10 हो गया, फिर 3 तिया 9 1 बचा बटे में 3, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, इससे ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो कमी है प्रतिशत में कितने की 25% की कमी है। तो बी की आय की ऐसे कितने प्रतिशत अधिक है, वो 33 सही 1/3%, यानी कि इससे ऊपर आता है। यदि फ्रैक्शन आप निकालते जाते हैं तो 1/देखिए 1/3 का भी दिखाया था आपको, 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। और 1/4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से गुणा करके, यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे 25%। अब देखिए 25% इससे कमी की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाता है क्या 33 सही 1/3। तो यदि 25% की कमी है, यदि 25% की कमी है तो वृद्धि कितने की होगी 33 सही 1/3% की। और 33 सही 1/3% की वृद्धि है तो कमी कितने की होगी 25% की। बस आपको यही सीखना है और कुछ नहीं। और 55 में दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 1% को अभी आपको बताया, 1 को आपने प्रतिशत में बदला तो 100 की गुणा गई, कितना आ गया पूरा 100%। इससे छोटा क्या आएगा 1/2, 1/2 को आपने प्रतिशत में बदला तो कितना आया 50%। ध्यान से देखिए 50% की कमी है तो वृद्धि कितने की होगी 100% की। आंसर आपका आ गया। कितने की कमी बताई 50% की, 50% का मतलब क्या होगा 1/2, 1/2 कमी है तो वृद्धि कितने की होगी 1/1 की, क्योंकि इसमें से घट जाएगा और 100 की गुणा करेंगे तो 100 कम 100, यानी कि 100% की वृद्धि, पूरा 100% की वृद्धि। इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में अब की बार चेंज है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है, यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4, सॉरी यहाँ ए लिखना याद नहीं रहा, यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4, तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम ए और का मतलब गुणा, यहाँ लिख देंगे ए और का मतलब गुणा, और 60 आप चाहें तो इसको यही फ्रैक्शन में बना सकते हैं। कितना आ जाएगा 20 या 60 और 20 पंजे 100, यानी कि 3/5 बराबर कितना हुआ बी का मतलब गुणा 3/4। ठीक है, आप यहाँ से ये इसके बटे में जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से आप यहाँ 3 काट सकते हो क्योंकि बराबर में इसके बटे में जाएगा। आप यहाँ से क्या बचा देखिए a/5 बचा ऊपर यहाँ, क्योंकि 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, 3 एकम 3,
ए की गुणा एक में कर दी तो ए कम ए और बटे में 5, और बी की गुणा इसमें कर दी बी कम बी बटे 4। तो अनुपात में जो बटे में संख्या होती है वही इसका अनुपात बैठती है। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं तो जो बटे में बैठती है वही उसका अनुपात होती है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना हुआ 5:4। यदि आपको सॉल्यूशन सीखना तो यहाँ से समझिए, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे 4a और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के अब बी में तो 5b। ठीक है, अब a के बटे में जाएगा b और 5 के बटे में जाएगा 4, यानी कि संख्या के बटे में संख्या और ABCD के बटे में अचरपद के बटे में अचरपद। तो a बटा b बराबर कितना हुआ 5/4। ये इसका अनुपात और ये इसका अनुपात। नंबर 57 में इसने दिया क्या है, इसने कहा एक संख्या है आपकी 740 का 35% एक संख्या, एक एक दो बार लिखा गया, एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। संख्या आपके पास कितनी है 740, 740 का मतलब गुना हुआ, और 35% का कितना हो जाएगा, 35% को आप फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, या 35% को आप 35/100 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको बताया हुआ है। इसने कहा 740 का जब 35% उत्तर आता है वो किसी संख्या का, कोई एक संख्या है, हमने मान लिया संख्या x है, x से कितना अधिक है, वो 34 अधिक है। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहाँ से आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 5 से काट लेंगे 7 बार कटेगा, 5 से काट लेंगे 20 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 0 से 0 कटेगी, 2 से कटेगा 2 तिया 6, बचा 1, 2 सत्ते 14, 37 बचा और गुणा में बचा 7। 7 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 सत्ते 49 का 9 का हासिल को कितने लगे 4, और 7 ते 21 और 4 कितने हो गए 25, बराबर कितना हुआ x प्लस के 34। 34 आप इधर ले जाइए, 34 इसमें से इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का, 34 इसमें से जाएगा घट। जब 34 घटेगा तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ से 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ 2 जुगा तो, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 225। उसने कहा इस संख्या का 2/5 ज्ञात करना, यानी कि जो संख्या हमने निकाली उस संख्या का 2/5, यानी कि का, उस संख्या का, यदि संख्या कह रही कितनी आई हमारी 225, और का मतलब गुना, और दूसरा निकालना कितना है 2/5। 5 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 45 बार कटा, और 45 से गुना आप 2 में करेंगे तो संख्या का 2/5 कितना है 90। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हुआ। 58वें क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। अब यहाँ से दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से इसके शुरू हो चुके हैं, यहाँ से दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं इसके बुक के। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है देखिए। किसी वस्तु की 10 तथा 10 की 2 क्रमवार, किसी वस्तु की या किसी वस्तु में, ऐसा हो जाता है किसी वस्तु में या किसी वस्तु की, मान लेते हैं किसी वस्तु की 10 तथा 10% की, 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। अब यहां से समतुल्य का मतलब है बराबर, यानी कि किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई और फिर दोबारा से 10% की वृद्धि की गई। ये कह रहा है कि यदि 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि 2 बार ना करके वो एक ही बार वृद्धि करे तो वो कितनी वृद्धि होगी, यानी ये जो दोनों वृद्धियां हैं वो किस एकमात्र वृद्धि के बराबर होगी। तो यहाँ से आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु अपने आप में कितनी थी, पूरी 100% थी। कोई वस्तु अपने आप में, जो भी वस्तु होती है वो अपने आप में कितनी होती है, पूरी 100%। अब कोई वस्तु अपने आप में कितनी है, पूरी 100%। अब 100 में जब उसने 10% की वृद्धि की तो पूरी 110, क्योंकि 100 पे तो वृद्धि पूरी होती है, तो वस्तु कितने पे पहुंची 110 पे। ठीक है, यहाँ से जब 110 पे पहुंची, फिर उसने कहा इसमें फिर 10% की वृद्धि की, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसका 10% निकालना होगा, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि की, फिर 10% की। पहले 10% की वृद्धि की तो ये सीधा 100 में 10 की वृद्धि, तो पूरी 10 की वृद्धि होगी, क्योंकि 100% पे नहीं निकालते, पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें 5 की वृद्धि करता 100 पे तो 105 हो जाता, 10 की वृद्धि की तो 110 होगा। अब यहाँ से इसने कहा कि 110 में फिर इसने 10% की वृद्धि की, तो 110 का जब आप यहाँ से 10% निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाएगा, और 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 11 का 11 कम 11, यानी कि इसमें कितना जुड़ेगा 11 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर जो पहुँचेगा इसका कहाँ पहुँचेगा 121, क्योंकि 10 ये और 11 ये 121। अब आपको यहाँ से देखना है
किसमें ग्रोथ, पहले वस्तु कितनी थी 100 और अब कितनी होगी वस्तु 121, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 21% की। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है, ठीक है, ये पहली वस्तु है और सॉरी पहली वस्तु में एक ही वस्तु है। पहली बार इसमें कितने की वृद्धि की, अपने में पूरी 100% थी उस टाइम पे, तो कितने की वृद्धि की इसमें 10% की, तो 110 हुआ। और फिर उसमें दोबारा से फिर उसी वस्तु में वृद्धि करी 110 की, तो कितना हुआ 110। अब 1% है, 2 जीरो निकालेगा, यहाँ से कट गई 2 जीरो, यानी कि 2% रहता है ना, ये भी प्रतिशत में और ये भी प्रतिशत में, मल्टीप्लाई करना है आपको, बस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% से 2 जीरो कट गई, 11 की 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और 121 100 से कितना ज़्यादा है 21%, तो 21% की क्या हुई वृद्धि, यानी कि इस वृद्धि के समतुल्य है, यानी कि 21% के समतुल्य है ये दोनों वृद्धियाँ। यदि दोनों वृद्धियाँ ना करें और उसकी जगह बस सीधा 21% लिख दे तो तब भी उसका मूल्य वही रहेगा, यानी कि उसका बेनिफिट वही रहेगा जो इसमें था। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आप किस तरीके से कर सकते हैं, आसान सिंपल सा सवाल है। यहाँ से मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना है x, और यहाँ से आप क्या करेंगे 10% की वृद्धि की, तो कितना हो गया 110% और गुणा फिर कितने की करी, उसके बाद उसके में वृद्धि की थी कितने करीब 20% की, तो 120% हो गया, बराबर कितने गए 33 रुपये के। सिंपल तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए, 1% है, 2 जीरो कट जाएंगी और बटे में कितना बचेगा 100, क्योंकि 1% है, 2 जीरो काट देगा, 1% बचेगा, बटे में कितना है 100, ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कटी इसकी, प्रतिशत 1% से 2 जीरो कटी, 1% बचेगा और बटे में उस प्रतिशत का कितना आ गया, बटे में 100, यहाँ से 4 से काट देंगे 3 बार और 4 से काट देंगे 25 बार, ये आपका आंसर है। यहाँ से 11 33, 33x/25 और बराबर कितना हो 33, 33 के बटे में अब 1 मान लीजिए, 33 इसके बटे में जाएगा तो 33 से 33 कटेगा और 25 गुना यहाँ होगा तो x बराबर कितना आ गया 25, यानी कि पहले उसका मूल्य उसका कितना था 25 रुपये। इस तरीके से आप आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे समझते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे, यानी कि वृद्धि दी हुई है, यहाँ वृद्धि नहीं होती, इसको वृद्धि समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं। यहाँ से क्या है, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। आप किसी दुकान पर जाते हैं तो उससे पूछते हैं कितना डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट का मतलब है छूट, यानी कि कमी। इसमें 20% की कमी की, कोई वस्तु 100 है, 100 से कितने पे गई 20 से 80 पे, ठीक है, 100 से कहाँ पे पहुंची, कितने की कमी की, इसने 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने पे पहुंची वस्तु 80 पे, और 80 में फिर इसने कितने का 5% का डिस्काउंट दिया, तो 80 का 5% निकालिए आप, 0 से 0 कट जाएगी और 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 4 बार, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 76। अब ये 100 से कितना कम है वो देख लीजिए, 100 से कितना कम है 24%, यानी कि यहाँ से कितना कम है, देखो 100 में से आप इसे घटाएंगे, 100 से तुलना करेंगे तो 76, यानी कि यहाँ से 10, 10 में से 6 गए बचे 4, यहाँ कितना बचा 9, 2, 24, यानी कि यहाँ से जो कमी आएगी वो प्रतिशत में कितने की आएगी 24, यानी कि जो इन दोनों बट्टे, यानी कि ये दोनों डिस्काउंट ना देने के बाद यदि वो एक ही डिस्काउंट दे 24% का तो वो इन दोनों के बराबर है। समतुल्य का मतलब हुआ इन दोनों के बराबर ऐसा डिस्काउंट कौन सा है जो वो एक ही बार दे दे, बार बार 2 बार ना दे या 3 बार ना दे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में देखिए अगला क्वेश्चन 61 से 60वां क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ से, और 60वें क्वेश्चन से आगे जो है अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।